हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ एज़ यूजुअल। जो घर का रूटीन होता है वही सारी चीज़ें मैं भी करती रहती हूँ। और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि ना इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी जिसमें से आप लोग को भी लगेगा कि नहीं, ये बातें एक्चुअल में सही हैं और ये हम सभी को ना फॉलो भी करना चाहिए। और एक्चुअल बात ये है कि जैसे ना मुझे कई सारे मेल भी आते रहते हैं और जैसे मैं बहुत सारे लोग का मेल में ही रिप्लाई कर देती हूँ। और जब वीडियो शूट करती हूँ ना तो वीडियो के भी थ्रू उन लोग का रिप्लाई कर देती हूँ। तो कमेंट में ये था कि सॉरी, मेल में आया ये था कि जैसे कि हम एक हाउस वाइफ हैं और अभी ना उन्होंने पेट का एग्ज़ाम उनका आने वाला है। सो वो अपनी ना तैयारी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हैं और घर पे बच्चे भी हैं और उनको भी देखना है और साथ में अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। इस चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है लेकिन अभी क्या उनका रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वो ये सोच रही ना कि अगर घर के काम मैं अगर नहीं करती हूँ तो घर वाले भी नाराज़ होते हैं और घर को भी सभी कुछ संभालना उन्हीं को है और बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? देखो, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये ना आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक हाउसवाइफ की प्रॉब्लम है जो ये अपना काम प्रॉब्लम समझ के करती हैं। तो देखो, काम तो काम है। जब तक आप ना सरवाइव कर रहे हो, जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक तो देखो आपके या फिर जैसे जो मेल लोग हैं, हस्बैंड लोग हैं ना, वो लोग भी तो काम ही करते हैं ना। तो आपका भी घर का काम है, वो लोग बाहर का काम करते हैं। तो ये देखो ना, पहली बात तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका अपने घर का काम है। आप ना इसको अपने अकॉर्डिंग करना सीखो। जितनी ज्यादा जरूरत हो, जिस टाइम पे जैसी जरूरत है ना, उतना ही काम करो। लिमिट में काम जो है ना वो डिवाइड कर लो कि नहीं, अभी आप 15 दिन जो है ना आप अपने आप को लिमिट कर लो, बाउंड कर लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। जितना जरूरी हो खाना बना सकते हो आप, झाड़ू पोछा जितना जरूरी है एक दिन छोड़ के पोछा लगा लो। और बच्चों को है, बच्चों को खाना पीना कर लो। सिर्फ 15 दिन की बात है और 15 दिन में अगर आप ना चीजें ना थोड़ी बहुत छोड़ देंगे ना तो देखो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज ना, अगर आप 15 दिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ये सोचो ना, आपका पेपर जो है ना वो हो सकता है खराब हो जाए। इसीलिए ना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये सब चीजें ना आप अपने दिमाग से निकाल दो और अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जितना भी आपको टाइम मिला हुआ ना वो रिवीजन करो और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। और ये देखो ना, यही सच है, क्योंकि ना इन सब चीजों के अलावा ना सारी चीजें ना सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रियोरिटी पे ना आपका एग्जाम है। आपने जो इतनी मेहनत की, आपने जो पढ़ाई की है ना, उसका रिजल्ट भी तो आपको मिलना चाहिए ना। इसीलिए ना अपनी प्रिपरेशन को टाइम दीजिए और ये सब चीजें ना बेकार की बातें, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और देखिए, मैं भी कई बार ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि ना काम को मैं काम की तरह लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ना प्रेशर नहीं लेती अपने सर पे। क्योंकि ना ऑलरेडी जो पढ़ाई का है टेंशन वो रहता ही रहता है, कुछ बनने की जो टेंशन है ना वो हमेशा देखो रहती ही रहती है। ये भी छोटी छोटी चीज़ों को भी माइंड करेंगे ना तो ये सब चीज़ें ना कहाँ जाएंगी, दिमाग ही खराब होगा और इससे ज़्यादा कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखो, अभी अपना रिवीजन करो और मॉक टेस्ट देते रहो। और लोग भी जो पेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपना मॉक टेस्ट देते रहें। जो लोग भी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि उनका एग्जाम अभी सितंबर में लगा हुआ और अभी ज़्यादा टाइम जो है वो बचा नहीं है। इसीलिए ना अपना मॉक टेस्ट लगाते रहे। और टेक्स्ट बुक की रिकमेंडेशन में हमेशा आप लोग को करती रहती हूँ, तो क्योंकि ना जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये बेस्ट है, मैं भी इसी को यूज़ करती हूँ। इसमें आपको ना 339 प्लस टोटल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 18 फुल टेस्ट रहेंगे और 81 प्लस चैप्टर टेस्ट रहेंगे और 7 जो एडवांस फुल टेस्ट रहेंगे। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ना तो जैसे रीस्टार्ट RESTART तो आपको 12% का भी डिस्काउंट मिल जाए। और जैसे कुछ लोग को ना इसमें परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही थी कि किस तरह से परचेज करें, तो जैसे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। वहां से परचेज करना और मेरा जो कूपन कोड है ना वो कैपिटल लेटर में जैसे लिखा हुआ जो ये RESTART वही डालना आप, तभी आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा है और अपनी बेटी को भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि ना जो मेरा टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, मैं अपना भी टाइम टेबल फॉलो करती हूँ, साथ में मैंने ना अपनी बेटी का भी टाइम टेबल बना रखा है, तो मैं उसको भी फॉलो कराती हूँ। क्योंकि ना उसके भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो एक दिन में ना ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ना 1 घंटा बहुत ज़्यादा ना 1.5 घंटा, बस इतना ही बच्चा भी पढ़ सकता है और हम भी इतना ही पढ़ा सकते हैं जो उसका स्लॉट होता है डेली का। यहाँ पे भी मैं उसको ना जैसे 1 से 1.5 घंटा पढ़ाती हूँ और एक दिन में ना 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको
उसको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, जो भी चीज़ें समझाने लायक होती हैं। और क्योंकि ना उसको तो अभी नीड है, हम सभी की नीड होती है, क्योंकि 8th क्लास तक ना हर बच्चे को ना ज़रूरत होती है कि क्योंकि ना 8th क्लास के बाद ही वो सेल्फ स्टडी करना शुरू करता है, और इससे पहले ना तो उसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो देखो मैं पढ़ती हूँ ना, तो इसलिए ना मेरे जो नॉलेज है ना वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ना जैसे मैं जब टीचिंग कर रही थी तब भी मैं अपना जो नॉलेज था वो भी काफ़ी मेरा इंप्रूवमेंट हुआ था। और इसके बाद में ना जैसे ट्यूशन्स हो गया, ट्यूशन्स के भी बच्चों को मैं 8th 9th तक के बच्चों को पढ़ाती थी, तो वहाँ में भी मेरी जो नॉलेज है ना वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। जैसे बेसिक जो चीज़ें होती थी ना वो क्लियर हो गई थी। और अब जैसे मैं बेटी को भी पढ़ाती रहती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें ना देखो बहुत अच्छे से ना आती हैं। अगर सच बता रही हूँ, अगर आपके पास भी टाइम है ना, जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास में टाइम एक्स्ट्रा है ना 1 घंटे का ना, तो अगर आपको ट्यूशन मिल रहा है ना तो आप भी अपना ट्यूशन ज्वाइन कर लो। उससे देखो पता है क्या होता है, सिर्फ पैसे ही मायने नहीं होते, मैटर ये भी करता है ना कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि ना आपको हर एक जो भी क्लास के बच्चे हैं ना वो आपको मिलेंगे। ज़्यादा मत ट्यूशन मत पढ़ाओ, जैसे 1 से 2 बच्चे ही हैं, अगर उनको भी अगर आप टाइम दे रहे हो ना तो उससे ना आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। और इससे ज़्यादा पैसों का देखो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ना पैसे के लिए ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कुछ फीस वगैरह अगर मिल जाएगी तो वो भी आपके काम ही आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। और मैंने भी ना अभी से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि ना लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। सो अभी मैंने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी है। और एक चीज़ जैसे मैंने ना 1-2 वीडियो में आपको पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको ना अपडेट भी दिया है कि ना हम लोग लाइव भी क्लास लेके आएंगे, मंडे से रहेगा। और कल में भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी या हो सकेगा तो जैसे कि जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको ना दे दूँगी, कम्युनिटी में ही पोस्ट कर दिया करूँगी, वहाँ से आप लोग भी ना पढ़ना शुरू कर दो। और सच बताऊँ तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो ना तो सबसे पहले बेसिक ना अपना स्ट्रॉन्ग रख लो। और बेसिक से स्ट्रॉन्ग करने के ना जो बेस्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। और इसके बाद फिर कोई भी एडवांस आप चीज़ें पढ़ लो, चाहे किसी का बैच परचेज कर लो या एडवांस बुक पढ़ लो, जो भी चीज़ें करनी ना वो आप कर लो, क्योंकि ना खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक देखो चीज़ें ना क्लियर नहीं होती हैं। और यही चीज़ मैं भी अब कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं बेसिक से ही अपना एनसीईआरटी कवर करूँगी। और शुरू में मैंने अभी इसी ब्लॉग में मैंने आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मैंने पढ़ के भी दिखाया था कि जैसे कि ना आज मैंने क्या किया था कि ज्योग्राफी पढ़ी थी, और ज्योग्राफी में इसके बाद में फिर मैंने मैथ्स का जो चैप्टर था ना वो 6th क्लास की एनसीईआरटी से कवर किया था। और ऐसे ही करके ना मैं लाइव में भी आप लोग के साथ में मैं स्टडी कराऊंगी, और देखना हम लोग का ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि ना मैं तो करूंगी मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगी ना, तो जिससे आप भी ना ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छे ढंग से तैयार होती चली जाएंगी। और आज मैं बना रही हूँ डोसा, क्योंकि ना बेटी की डिमांड थी, क्योंकि ना जैसे मैं सांभर बना लेती हूँ और डोसा नहीं बनाती हूँ, उसकी जगह इडली बना लेती हूँ। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम पे डोसा ट्राई किया है और काफ़ी अच्छा बना था। और आप लोग भी देखना और बताना कि किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया है और देखने में कैसा लग रहा है। खाने का तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो खाकर ही पता चलेगा कैसा लगा, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था। मैं अपने मुँह अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन जैसे कि मेरे घर में जिन लोगों ने भी खाया था ना वो भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम का मैंने डोसा तैयार किया था। पहला वाला जो होता है वो हमेशा खराब ही हो जाता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था। सो चलो फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।